Hello everyone, this is Pooja and welcome to HP Studies. I hope you all are doing great. So आज की वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी जो स्टूडेंट्स HP TGT मेडिकल कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, किस तरह का उनका एग्जाम पैटर्न रहेगा और किस तरह का सिलेबस उनका पूछा जाएगा, कितने सेक्शंस उसमें रहेंगे, कितने मार्क्स का पेपर रहेगा और कितने ड्यूरेशन में ये पेपर रहेंगे, वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर हम HPPSC की नोटिफिकेशन की बात करें तो उसमें आपको बताया गया था कि आपके दो पेपर रहने वाले हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर आपका जनरल पेपर रहेगा और सेकंड पेपर आपका सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट रहेगा जो आपके सब्जेक्ट पे बेस्ड रहेगा। सो दो पेपर में आपके कितने सेक्शंस रहेंगे, कितने मार्क्स इसमें रहेंगे, वो सब मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। अगर मान लीजिए आपका एक ही पेपर होता है तो किस हिसाब के आपके सब्जेक्ट्स पूछे जाएंगे वो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी। तो एग्जाम पैटर्न और सिलेबस पे अब हम आते हैं। पेपर वन की अगर मैं आपके साथ बात करूं तो जो पेपर वन रहने वाला है वो आपका जनरल पेपर रहेगा, यानी जो बाकी सब्जेक्ट्स के पेपर रहेंगे उनके साथ उनका भी सिमिलर रहेगा। सो पेपर वन जो है वो आपका कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है और आपका ऑफलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट भी हो सकता है। तो जिस भी हिसाब से ये पेपर रहेगा वो आपको उस समय नोटिफिकेशन रहेगी, उस हिसाब से आपको बता दिया जाएगा। और ये आपकी 1 आवर की ड्यूरेशन इसमें रहेगी, यानी आपके 60 मिनट्स इसमें रहेंगे और 100 मार्क्स का आपका ये पेपर पूछा जाएगा। सो अब इस पेपर में कौन कौन से सब्जेक्ट्स रहते हैं और कौन सी सेक्शन में कितने मार्क्स रहते हैं वो हम डिस्कस करेंगे। 4 सेक्शन में आपका ये एग्जाम होगा, यानी इस फर्स्ट पेपर में आपके 4 सेक्शंस रहेंगे। फर्स्ट सेक्शन पे आते हैं जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश, यानी HPGK जो है वो आपका पूछा जाएगा फर्स्ट सेक्शन में, जो आपके 30 मार्क्स में रहेगा। यानी और सेकंड वाला अगर सेक्शन की बात करें तो इसमें नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स, यानी आपको इंडिया का जीके पढ़ना है और आपकी जो करंट अफेयर रहती है नेशनल और इंटरनेशनल वो आपको पढ़नी है, वो आपको 30 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो कुल मिला के आपके 60 मार्क्स में आपका क्या हो जाएगा, जीके के सेक्शन से आपके क्वेश्चन रहेंगे। थर्ड सेक्शन पे आते हैं नॉलेज ऑफ हिंदी लैंग्वेज, यानी हिंदी ग्रामर जो है वो आपने पढ़ना है। इसमें ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन आ जाएगा। कॉम्प्रिहेंशन आप जो भी एग्जाम देते हैं, मैक्सिमम एग्जाम्स में आपके कॉम्प्रिहेंशन पूछे जाते हैं, तो इस एग्जाम में भी आपका कॉम्प्रिहेंशन रह सकता है और आपका क्या रहेगा, हिंदी ग्रामर रहेगा। ठीक है जी, तो ये आपका 20 मार्क्स में पूछा जाएगा। नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आपके 4th सेक्शन में पूछा जाएगा, जिसमें आपका ग्रामर और कॉम्प्रिहेंशन दोनों रहेंगे। जिस हिसाब से आप हिंदी लैंग्वेज की प्रिपरेशन करेंगे उसी हिसाब से आप इंग्लिश लैंग्वेज की प्रिपरेशन करेंगे, ये भी आपका 20 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो कुल मिला के ये आपके 40 मार्क्स में क्या है, आपका ग्रामर पूछा जाएगा, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश ग्रामर। तो अब अगर हम टोटल बात करें तो 4 सेक्शन आपके इसमें रहते हैं और चारों सेक्शन की जो मार्क्स रहेंगे वो आपके 100 मार्क्स में आपका क्या पूछा जाएगा, फर्स्ट पेपर पूछा जाएगा। अगर दो पेपर मान लीजिए इकट्ठे, मतलब अगर एक पेपर मान लीजिए होता है तो भी आपके ये वाले जो सब्जेक्ट्स हैं वो आपके इंक्लूडेड रहेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं, अब आपको अगर आप पेपर की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अगर आप कौन सी बुक से आपको प्रिपरेशन करनी चाहिए, तो मैं अगर आपको रिकमेंडेशन दूं तो जनरल नॉलेज ऑफ हिमाचल प्रदेश जो 30 मार्क्स में आपका पूछा जाएगा, उसके लिए आप हिमाचल दर्पण जो एक किताब रहती है आकाश पब्लिकेशन की, उसको आप फॉलो कर सकते हैं। वो आपका पूरा हिमाचल जीके जो है कवर कर देगा। अगर आप HPGK एक बार अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे तो आप इसमें इजीली 25 to 30 के बीच में स्कोर कर लेंगे, अगर आप अच्छे से इस बुक को पढ़ लेते हैं तो। क्योंकि आपको प्रिपरेशन के लिए कम से कम भी 5 to 6 मंथ की जरूरत रहेगी, तो उसके बीच में अगर आप इसकी प्रिपरेशन अच्छे से कर लेंगे तो आप इजीली इसमें स्कोर कर सकते हैं। जनरल नॉलेज ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल अफेयर्स की अगर मैं बात करती हूँ, जो आपका स्टिल 30 मार्क्स में पूछा जाएगा। अरिहंत की बुक को या लूसेंट की कोई भी बुक जो भी आप फॉलो कर रहे हैं, कोई और बुक आप फॉलो कर रहे हैं तो आप वहां से भी अपनी तैयारी रख सकते हैं। बट अगर आप लूसेंट, जिन्होंने अभी तक अपनी तैयारी शुरू नहीं की है और वो पढ़ना चाहते हैं बट उन्हें समझ में नहीं आ रहा हम कौन सी बुक से पढ़े, तो लूसेंट की बुक को आप फॉलो कर सकते हैं। उसमें जितना आपको दिया गया है अगर आप उसको अच्छे से कर लेंगे तो वो आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। क्राउन रितेश कुमार की बुक है आपकी, इसको भी अगर आप पढ़ लेंगे आपके लिए बहुत बढ़िया है। करंट अफेयर जो आपके लिए पूछे जाएगी, कम से कम आप 6 मंथ की आप करंट अफेयर को तो कर ही लीजिए। कोशिश कीजिए कि जनवरी 2023 जो करंट अफेयर आपकी चल रही है उसके आप नोट्स बनाइए, मल्टीपल टाइम उसको रिवाइज कीजिए, वहीं से ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। तो अरिहंत की जो 6 मंथ की मैगजीन रहती है करंट अफेयर की, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ज्ञानम की कर सकते हैं, उत्कर्ष। बाकी अगर आप कोई और प्रतियोगिता दर्पण आपकी हो गई, कोई भी मैगजीन आप फॉलो कर रहे हैं, न्यूज़पेपर को फॉलो कर रहे हैं अगर आप रेगुलरली, तो भी आपका उसमें
कवर अप हो जाएगा। तो इस तरह से आपकी जो जनरल नॉलेज है दोनों, एचपी का भी और नेशनल इंटरनेशनल, वो इसमें कवर हो जाएगा। थर्ड पे अगर हम बात करते हैं हिंदी लैंग्वेज की, जो आपका 20 मार्क्स में पूछा जाएगा, उसके लिए आपको कहाँ से पढ़ना चाहिए? आपकी 9th 10th की एनसीईआरटी की एक ग्रामर की बुक रहती है, ठीक है जी, वो बुक आपके लिए सफिशिएंट है। यानी अगर आप उस बुक को पढ़ लेंगे, आपकी 6 to 8 रहती है ग्रामर की, एक 9 to 10th रहती है, जो 9 to 10th वाली बुक है, अगर आप उसी से ग्रामर को पढ़ेंगे तो आपका इजीली उसमें आप स्कोर कर लेंगे। अगर आप कोई और बुक मैं आपको रिकमेंड करूं, जनरल हिंदी की बुक है महेश कुमार बरनवाल, बहुत ही बढ़िया बुक है, अगर आप इसको भी पढ़ लेते तो भी आपका स्कोर अच्छा आ जाएगा। व्याकरण भारती अनुपमा सेठ और प्रोफेसर सुरेंद्र कुमार की बुक है, अगर आप और एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो आप यहाँ से भी पढ़ सकते हो। तो ये 3 बुक्स जो है वो हिंदी ग्रामर के लिए मैं आपको रिकमेंड करती हूँ, यहाँ से पढ़ के भी आप इजीली अपने पेपर में अच्छा स्कोर कर सकते हैं हिंदी ग्रामर में। और कॉम्प्रिहेंशन की अगर मैं बात करूं तो कॉम्प्रिहेंशन के लिए आप जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, अगर उनमें कॉम्प्रिहेंशन रहते हैं जिस तरह के, तो आप उनको क्या कर सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, किसी और प्रैक्टिस सेट से आप इनको प्रैक्टिस कर सकते हैं। इंग्लिश ग्रामर की अगर हम बात करते हैं, 4th सेक्शन जो आपका रहेगा 20 मार्क्स में, अरिहंत की एक जनरल इंग्लिश की बुक रहती है एसपी बख्शी की, उसको आप पढ़ सकते हैं, बहुत ही बढ़िया रहती है आपकी इंग्लिश ग्रामर के लिए। अगर अग्रवाल एग्जाम कार्ड की इजी टू लर्न इंग्लिश बहुत ही अच्छी बुक है, इसको भी आप परचेज कर सकते हैं, जो स्टूडेंट्स बेसिक से अपना इंग्लिश ग्रामर स्टार्ट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो ग्रामर में अच्छा स्कोर नहीं कर पाते हैं। तो यशपाल शर्मा और योगिता शर्मा की ये बुक है इजी टू लर्न इंग्लिश, बहुत ही अच्छी बुक है, आप इसे भी फॉलो कर सकते हैं। तो इस तरह का आपका पेपर 1 रहने वाला है, इस तरह का सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्क्स और ड्यूरेशन जो मैंने आपको बता दी। तो इस तरह का आपका पेपर 1 रहेगा। अगर दोनों पेपर मान लीजिए कंबाइंड रहते, एक ही पेपर आपका होता है, तो ये वाले सब्जेक्ट्स भी आपके उसमें रहेंगे, ठीक है जी। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं आपको फिर से कहूंगी कि PYQs लगाइए, ठीक है जी। PYQs जितने भी आप पिछले 5-6 बार जितना भी पेपर हुआ है कमीशन का, PYQs लगाइए, आपको एक हिंट मिल जाती है, हमें एक क्लू मिल जाता है कि किस तरह से पेपर में क्वेश्चंस आते हैं। बट क्योंकि दिन प्रतिदिन आपका कंपटीशन बढ़ रहा है, एग्जाम का लेवल भी अप हो रहा है, तो आपने अपनी तैयारी को भी उसी हिसाब से करना है। और MCQs, ठीक है जी, MCQs आप जितने ज्यादा लगाएंगे, मल्टीपल टाइम आप, पर सबसे पहले आपके लिए जरूरी है कि आप अपने सिलेबस को कवर करें। सिलेबस अगर आपका पूरा हो चुका है उसके बाद आप MCQs पे जाइए, पर सिलेबस के साथ साथ आप PYQs को अटेम्प्ट कीजिए। HP स्टडीज आपके लिए आपके एग्जाम के टाइम पर आपके लिए टेस्ट सीरीज लेके आएगा, और हर बार आपके लिए लेके आते हैं, जो भी एग्जाम आपका रहता है तो आप टेस्ट सीरीज वहां से ले सकते हैं। तब तक आप अपना सिलेबस पे फोकस्ड रहिए, सिलेबस को कवर कीजिए। और अगर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपके साथ यहाँ पे करना चाहती हूँ कि दिस पेपर विल बी क्वालिफाइंग पेपर एंड कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन 35% मार्क्स इन दिस पेपर, यानी आपको 35% मार्क्स लेके ही आनी है, तभी आपका पेपर क्वालिफाई माना जाएगा। उसके बाद आपका प्रोसेस सेकेंड पेपर के लिए होगा। नेगेटिव मार्किंग आपकी इसमें रहेगी 0.25 की। तो अपनी प्रिपरेशन को इस तरह से बनाइए कि आप पेपर में कंफ्यूज ना हो और आप गलत करके आ जाओ और आपके जो मार्क्स हैं वो नेगेटिव में चल जाएं। तो अपने लिमिटेड सोर्सेज रखिए, कम से कम सोर्सेज को फॉलो कीजिए, उन्हें अच्छे से तैयार कीजिए, मल्टीपल टाइम आप उनको रिवाइज कीजिए, आप इजीली पेपर क्रैक कर सकते हैं। पेपर 2 पे अब हम आते हैं। तो पेपर 2 जो है वो आपका किस तरह का रहने वाला है, कौन सा सब्जेक्ट एरिया आपके इसमें रहेंगे। हम इसमें TGT मेडिकल की बात कर रहे हैं, तो कौन सी सेक्शंस रहेंगी, कितनी सेक्शंस रहेंगी और कितने मार्क्स में ये रहने वाला है। तो जैसे इसको सब्जेक्ट एप्टीट्यूड टेस्ट कहा जाता है, 2 आवर्स इसमें रहेंगे, 120 मिनट्स आपको इसमें मिलेंगे, 100 मार्क्स में आपको ये पूछा जाएगा। एज पर द सिलेबस टू बी डिसाइडेड बाय द कमीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम, यानी आपको इसकी जैसे ही टाइम टू टाइम इसकी नोटिफिकेशन आती है, सिलेबस बता दिया जाता है कि इतने मार्क्स में आपका ये सेक्शन रहेगा। पुराने अगर मैं पेपर्स पे जाती हूँ तो आपकी एक वेटेज रहती थी कि 30 मार्क्स में रहेगा, 60 मार्क्स में इतना रहेगा। बट इस बार अभी तक ऐसा कोई इस तरह की नोटिफिकेशन नहीं आई है कि पेपर 2 में आपका किस तरह का वेटेज, कितने मार्क्स में कौन से सेक्शन की रहने वाली है। पेपर 2 की मैं बात करती हूँ, पेपर 1 की उन्होंने वेटेज बता दी है। इसमें 3 सेक्शंस में आपका सिलेबस को डिवाइड किया गया है। फर्स्ट सेक्शन है आपकी बायोलॉजी की,
ठीक है जी। तो बायोलॉजी आपका सेक्शन इसमें रहेगा, मेडिकल का, केमिस्ट्री रहेगा और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी रहेगा, जिसमें आपके पेडागोजिकल क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे। तो इस तरह के आपके 3 सेक्शंस इसमें रहने वाले हैं। अब मैं अगर बुक्स की बात करूं तो किस तरह के पैटर्न को आपको फॉलो करना है अपनी प्रिपरेशन को अच्छा बनाने के लिए और एक लिमिटेड सोर्सेज रखने के लिए, तो वो मैं आपको रिकमेंड करूंगी। बायोलॉजी के लिए आप 11th-12th की अगर आप एनसीईआरटीज अच्छे से कर लेते हैं तो आपके लिए ये बहुत ही ज्यादा सफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने कमीशन अपने क्लियर किए हैं, जो अभी टीचर्स हैं, तो मैंने जब उनसे इन चीज़ों के बारे में पूछा कि आपने अपनी प्रिपरेशन कहाँ से की, कितने सोर्सेज आपने रखे, तो वो यही कहते हैं कि अगर आप 11th-12th की एनसीईआरटीज को डीप में कर लेंगे, क्योंकि एनसीईआरटीज क्या है, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस उसमें रहता है, तो आप मल्टीपल टाइम उनको रिवाइज कीजिए अच्छे से, आपकी पेपर इसमें क्लियर हो जाता है। और अगर आप बहुत ही ज्यादा डीप में जाना चाहते हैं, आप कहते हैं आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा है, तो आपकी बीएससी की जो बुक्स रहती हैं, ठीक है जी, बीएससी फर्स्ट सेकंड थर्ड ईयर की जो बुक्स रहती हैं आपकी, आप उनको भी आप फॉलो कर सकते हैं वहां से। बट अगर एनसीईआरटीज की मैं बात करूं तो ये आपके लिए सफिशिएंट हो जाएंगी, ठीक है जी। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट, मैं हर बार यही बात करती हूँ कि प्रिपरेशन के साथ पीवाईक्यूज लगाइए, आपको एक पैटर्न पता चल जाए कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और लेवल क्योंकि दिन ब दिन अप होता जा रहा है, तो प्रिपरेशन को भी अपनी उस हिसाब से रखिए, पीवाईक्यूज लगाइए। यूथ कंपटीशन टाइम्स मैगजीन है, बहुत अच्छी मैगजीन है, इसमें भी आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं, इसको आप फॉलो कीजिए, परचेज कीजिए इसको। और टेस्ट सीरीज प्रिपरेशन अगर आपकी कंप्लीट हो चुकी है, आपने सिलेबस कवर कर लिया है, टेस्ट सीरीज लगाइए, जितनी ज्यादा लगा सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज से आपका ये होगा कि आपको पता चलेगा कितना स्कोर कर रहे हैं, कौन से कंसेप्ट आपका वीक है, कौन सा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, हमें और किस चीज से पढ़ने की जरूरत है, तो वो आपका एमसीक्यू से आपको पता चल जाता है। ओके, सो अब हम आते हैं केमिस्ट्री पे। केमिस्ट्री के आपके कौन कौन से सोर्सेज जो हैं वो आपको फॉलो करने चाहिए। 11th-12th की एनसीईआरटी को आप पढ़ सकते हैं, सफिशिएंट है आपके लिए, उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, डिटेल में पढ़ लीजिए, बार बार प्रैक्टिस कीजिए, सफिशिएंट रहेगी। और अगर आप चाहते हैं कि आपको और डीप में जाना है, कुछ और पढ़ना है जो आप नहीं, मतलब आपको लग रहा है कि एनसीईआरटी से कवर हो पा रहा है, तो आप आईसीएसई बोर्ड की जो बुक्स रहती हैं आप उनको फॉलो कर सकते हैं, इतना सफिशिएंट रहेगा आपके लिए। इन दोनों सोर्सेज को आप फॉलो कीजिए, अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, काफी हो जाएगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो मैं हर बार कहती हूँ, और एमसीक्यू प्रिपरेशन के साथ साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लगाइए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह के लेवल के क्वेश्चंस आपके इसमें रहते हैं, ताकि आप अपनी तैयारी भी उस हिसाब से रख सके। तो ये जो 3 चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूथ कंपटीशन टाइम्स की मैगजीन है, बहुत ही बढ़िया है, इसको आप परचेज कीजिए, आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्प करेगी ये, क्योंकि आप जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज्यादा आपकी प्रिपरेशन आपको पता चलेगा कि हम कहाँ स्टैंड करते हैं। एमसीक्यूज, ठीक है जी, एमसीक्यूज लगाइए, टेस्ट सीरीज लगाइए अपनी, पहले आप सिलेबस को कवर कीजिए, उसके बाद एमसीक्यूज पे आइए, क्योंकि जब तक प्रिपरेशन कंप्लीट ना हो, अपनी तैयारी कंप्लीट ना हो, एमसीक्यूज लगाने का कोई फायदा नहीं रहता है, क्योंकि फिर बीच में हम कंफ्यूज हो जाएंगे कौन सा आंसर सही है, हमने ये पढ़ा है, हमने ये नहीं पढ़ा है। तो पहले सिलेबस को कवर कीजिए, उसके बाद टेस्ट सीरीज पे आइए। साइकोलॉजी की बात करते हैं, जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके एग्जाम के लिए। लास्ट अगर पेपर्स की बात करते हैं तो 18 to 20 क्वेश्चन आपके साइकोलॉजी में रहते ही रहते हैं, बट न्यू पैटर्न के हिसाब से आपको बता दिया जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके इसमें रहते हैं। सो साइकोलॉजी की मैं बात करूं तो टीचिंग एप्टीट्यूड से आपके क्वेश्चंस रहते हैं। टीचिंग एप्टीट्यूड के लिए जो आप यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़ते हैं, वहीं से ही आपके क्वेश्चन, मतलब आप उसको पढ़ लीजिए तो आप वो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, वहीं से ही आपके क्वेश्चंस रहेंगे। पेडागोजिकल क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, तो इसके लिए मेरी रिकमेंडेशन है कि आप सीटेट के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रहते हैं उनको सॉल्व करें। एचपी स्टडीज पे हमारी डेली 1 PM पे लाइव सेशन रहता है, जिसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, पेडागोजिकल वे में करते हैं, थ्योरीज के बेसिस पे करते हैं, वो मिक्स क्वेश्चन रहते हैं। तो इसके लिए आप एचपी स्टडीज यूट्यूब चैनल पे आप 1 PM पे लाइव क्लास होती है, ठीक है जी, उसको आप क्या कीजिए, इसमें हम 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है जी। तो वहीं से ही आपका साइकोलॉजी कवर हो जाएगा, आपको कहीं और से साइकोलॉजी पढ़ने की जरूरत नहीं रहेगी, क्योंकि मैं डिटेल में आपको उसमें क्वेश्चंस को सॉल्व करवाती हूँ। तो ये था हमारा साइकोलॉजी। इस तरह के आपके 2 पेपर रहने वाले हैं। अगर आपका एक पेपर रहता है तो आपकी सब्जेक्ट्स कंबाइन हो जाएंगे,
सिलेबस यही रहेगा, पैटर्न यही रहेगा, ठीक है जी। तो मार्क्स की वेटेज ऊपर नीचे हो सकती है कि आपका इतने मार्क्स का ये रहेगा, इतने का ये रहेगा, बट सिलेबस जो है वो आपका यही रहने वाला है। तो अपने टाइम टेबल बनाइए, अपना शेड्यूल बनाइए, अपने सिलेबस का प्रिंट आउट निकालिए, जहां आप पढ़ते हैं उसके सामने दीवार पे लगा दीजिए, अपनी प्रिपरेशन को शुरू कीजिए। आपके पास इतना टाइम नहीं है, कमीशन क्लियर करना है, कम से कम आपके पास दोनों पेपर को पढ़ने के लिए 6 to 8 मंथ्स आपको चाहिए। उसको छोड़ के आपको 2 महीने रिवीजन के लिए चाहिए। पढ़िए, साथ साथ में मल्टीपल टाइम आप उनको रिवाइज कीजिए। बायोलॉजी के लिए अगर मैं आपको एक और बताऊं, आप स्टैंडर्ड बुक्स जो आपकी रहती हैं आप उनको फॉलो कीजिए। आप प्रदीप्स की हो गई, एक सेकेंड, प्रदीप्स की आप प्रदीप्स की कर सकते हैं, प्रदीप पब्लिकेशन हो गया, आप दिनेश पब्लिकेशन और मॉडर्न, इन तीनों में से जो भी आप पब्लिकेशन को फॉलो कर रहे हैं उनकी स्टैंडर्ड बुक्स को अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। बायोलॉजी और केमिस्ट्री पे फोकस रहिए। साइकोलॉजी आपकी एचपी स्टडीज आपकी लाइव सेशन में करवा रहा है, वो आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगा। पेपर 1 जो है वो आपको अच्छे से करना है, क्योंकि 35% आपको मार्क्स लेके आने हैं। इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि फाइनल मेरिट लिस्ट किस हिसाब से बनेगी, जो आपकी नोटिफिकेशन रही थी उसके आधार पे मैं बताती हूँ, बाद में चेंजेस होंगे तो वो अलग बात है। फाइनल मेरिट लिस्ट रहेगी आपकी बेस्ड रहेगी पेपर 2 पे, यानी पेपर 2 में आप कितना मार्क्स स्कोर कर रहे हैं उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। अगर और जो स्टूडेंट 0 और नेगेटिव मार्क्स पेपर 2 में लेके आएंगे, पेपर 1 में लेके आएंगे, उनको पेपर 2 में कंसीडर नहीं किया जाएगा। 35% मार्क्स आपके होने ही चाहिए पेपर 1 में, तभी आप पेपर 2 के लिए कंसीडर किए जाएंगे। इन केस अगर दो बच्चों के सेम कैंडिडेट के सेम मार्क्स अगर आपके आ जाते हैं पेपर 2 में, तो जो पेपर 1 के में जिसके हाईएस्ट मार्क्स होंगे उनको कंसीडर किया जाएगा। और अगर मान लीजिए पेपर 1 और पेपर 2 में दोनों के सेम मार्क्स आ रहे हैं, तो क्या किया जाएगा, जो उम्र में बड़ा होगा उसको कंसीडर किया जाएगा, उस कैंडिडेट को इसमें कंसीडर किया जाएगा मेरिट लिस्ट में। और अगर मान लीजिए पेपर 2 में भी पेपर 1 में भी एज वाइज वो बराबर है, तो जो आपकी इसेंशियल क्वालिफिकेशन जो रहती है एग्जामिनेशन में, अर्लियर एग्जामिनेशन में, उसके बेसिस पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी। तो कोशिश कीजिए कि आप फर्स्ट प्रोसेस में ही अपना पेपर क्लियर कर लें और पेपर 2 पे फोकस रहिए। पेपर 1 दोनों आपके लिए बहुत जरूरी है। कहीं अगर आप पेपर 2 में आपके जो स्कोर है इक्वल आ गए, फिर पेपर 1 की वेटेज चलेगी, तो दोनों को एक बैलेंस बना के रखिए। इस तरह का सिलेबस आपका टीजीटी मेडिकल में रहने वाला है। पैटर्न को फॉलो कीजिए, सिलेबस को फॉलो कीजिए। एचपी स्टडीज के यूट्यूब चैनल, टेलीग्राम चैनल को आप फॉलो कीजिए, वहां पे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन में बता दिया जाएगा कि कौन सी आपकी टेस्ट सीरीज चल रही है, कौन से आपके बैचेस चल रहे हैं, कौन से यूट्यूब चैनल पे आपको क्वेश्चंस करवा रहे हैं। तो फॉलो कीजिए ताकि आप हमारे साथ जुड़े रहें, आपकी प्रिपरेशन अच्छे से चलती रहे। एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैंने आपको बतानी थी कि जो भी स्टूडेंट्स एचपी स्टेट कोऑपरेटिव बैंक के असिस्टेंट मैनेजर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनकी टेस्ट सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुकी है 27 अक्टूबर से। 10 टेस्ट आपके इसमें रहेंगे जो आपको 499 रुपीज में मिलेंगे। अगर आप 10 टेस्ट सीरीज के साथ साथ एचपी जीके के नोट्स भी लेना चाहते हैं तो वो आपको 799 में मिलने वाले हैं। सो जो भी स्टूडेंट्स ये टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं, नोट्स लेना चाहते हैं, आप निम्बस करियर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं और आपको ये नंबर दे दिया गया है, इस पे भी आप अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं, क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो स्टूडेंट्स एचपी जेबीटी कमीशन एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए सेकंड ऑनलाइन बैच स्टार्ट हो चुका है। इस बैच में आपका इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में आपको पढ़ाया जाएगा। वीडियो लेक्चर्स रहेंगे, पीडीएफ नोट्स रहेंगे, टेस्ट टॉपिक वाइज टेस्ट रहेंगे, टेस्ट सीरीज आपकी इसमें रहेंगी और आपकी वीडियो जो लाइव डाउट सेशन आपका रहेगा, जो लेक्चर्स में आपको पढ़ाया जाएगा, आपका कोई डाउट रहता है उसमें तो उसके बेसिस पे आपके सेशन रहेंगे। इस बैच को लेने के लिए आप निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। एचपी टीजीटी कमीशन नॉन मेडिकल का और एचपी टीजीटी कमीशन आर्ट्स का दोनों के बैचेस स्टार्ट हो चुके हैं। जिन बच्चों ने बैच परचेज करने हैं, आप प्ले स्टोर पर जाके निम्बस करियर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और वहां से आप अपना बैच परचेज कर सकते हैं। आपकी कोई क्वायरी रहती है, कोई क्वेश्चन रहता है तो आपको नंबर दे दिया गया है, इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल का नाम ये है, आप इसको ज्वाइन कीजिए, आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। सो अपनी प्रिपरेशन को अच्छे से रखिए, आपके पास इतना टाइम नहीं है। सो ऑल द वेरी बेस्ट ऑफ लक टू ऑल ऑफ यू एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन।